अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, तो ये वीडियो आपका माइंडसेट चेंज कर देगा। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक गारंटीड सोर्स है पैसा कमाने का, तो ये वीडियो वो माइंडसेट भी चेंज कर देगा। रोज हम सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया, सेंसेक्स, निफ्टी, ऑपरेटर्स, इन्वेस्टर्स, लेकिन इन सबको सिंपल लैंग्वेज में कोई नहीं समझा। सो आई एम हियर विद द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज, जहां आप अपने स्टॉक मार्केट के फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपकी एक कंपनी है, बिजनेस चल रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है। अब आप ग्रो करना चाहते हैं, न्यू काम ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, न्यू फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं, न्यू मशीन्स खरीदना चाहते हैं। अब ग्रो करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए होगा? बहुत सारा पैसा। अभी बहुत सारा पैसा आएगा कहाँ से? अब इस पैसे को रेज़ करने के लिए 2 पॉपुलर सोर्सेज़ हैं। सबसे पहला बैंक से लोन लेना, दूसरा पब्लिक से पैसा रेज़ करना। बैंक से लोन लेने जाएँगे तो 2 चीज़ें होंगी। क्या? सबसे पहला आपको उस लोन अमाउंट के ऊपर एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। दूसरा चीज़, इस लोन अमाउंट को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद बैंक को रिटर्न भी करना पड़ेगा। कंपनी को वो पैसा बैंक को रिटर्न भी करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये पैसा आप पब्लिक से रेज़ करते हैं, तो हर साल आपको डिविडेंड पे करना कंपल्सरी नहीं है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो तब भी नहीं। और दूसरी चीज़, एक बार कंपनी पैसा रेज़ करेगी पब्लिक से, उसे वो पैसा वापस रिटर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके? Except some situation, the company before raising the money from the public has limited number of owners, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स, फाउंडर्स, ये कुछ ही लोग कंपनी के ओनर्स होते हैं। लेकिन एक बार अगर कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर देती है, तो कोई भी इस कंपनी का ओनर बन सकता है। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें, तो फॉर एन एग्जाम्पल एक रूम है जहाँ केक का एक पोर्शन है। अब उस रूम में 3 लोग हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स और फाउंडर्स। तो ये केक का पीस उन 3 लोगों के बीच में ही डिवाइड होगा, राइट? लेकिन अब उस रूम का डोर ओपन हो चुका है, कोई भी आ सकता है। तो अब जो लोग भी आएँगे, उस उन लोगों को इस केक में से शेयर मिलेगा, एक पीस मिलेगा। वो छोटा हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेम गोज़ विद द कंपनी। कंपनी की ओनरशिप पहले कुछ लोगों के पास ही थी, लेकिन जैसे ही पब्लिक से पैसा रेज होता है, ये ओनरशिप अब पब्लिक में डिवाइड हो चुकी है। यानी कोई भी इस कंपनी का ओनर बन सकता है बाय इन्वेस्टिंग मनी। ठीक है? जितना इन्वेस्ट करेगा उतने का वो ओनर बन जाएगा। जब भी कोई पब्लिक से पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसके बदले उसे कंपनी की क्या मिलती है? ओनरशिप, जिसे हम कहते हैं शेयर। सो जब भी आप शेयर खरीदते हैं, तो 3 चीज़ें होती हैं। शायद आपने ध्यान दिया हो या नहीं। सबसे पहले आप कंपनी के पार्ट ओनर बनते हैं, चाहे अमाउंट छोटा हो या बड़ा, चाहे ओनरशिप छोटी हो या बड़ी, लेकिन आप पार्ट ओनर बनते ज़रूर हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप बिज़नेस इकोसिस्टम का पार्ट बनते हैं। हर बार डायरेक्टली कंपनी को पैसा नहीं देते, लेकिन आप कंपनी की वैल्यू के साथ लिंक्ड हो जाते हैं। थर्ड, आपका रिटर्न बिज़नेस के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, टिप्स पर नहीं, डेली न्यूज़ पर नहीं, बिज़नेस के परफॉर्मेंस पे। बिज़नेस ग्रो करेगा तो ओनरशिप वैल्यूएबल होगी, बिज़नेस फॉल करेगा तो आपकी ओनरशिप की वैल्यू भी गिर जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बेसिक लेकिन एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, शेयर्स और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस होता है? स्टॉक्स का मतलब है कि अगर फॉर एन सपोज मेरे पास 5 स्टॉक्स हैं, इसका मतलब मेरे पास 5 अलग-अलग कंपनी के शेयर्स हैं। लेकिन अगर मेरे पास 5 शेयर्स हैं, इसका मतलब मेरे पास किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के 5 शेयर्स हैं। बेसिकली या टेक्निकली कहें तो आप खरीदते शेयर्स ही हैं, लेकिन अगर वो एक कंपनी के हैं तो आपके पास शेयर्स हैं, लेकिन अगर आपके पास वो डिफरेंट कंपनीज के हैं तो कलेक्टिवली हम कहते हैं कि हमारे पास स्टॉक्स हैं। अब सवाल आता है कि इतने सारे लोग शेयर्स खरीदते और बेचते कहाँ पर है और कैसे हैं? सो इसके लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉमन मार्केट प्लेस बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। जैसे वेजिटेबल्स का मार्केट होता है जो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहां पर बायर्स और सेलर्स ऑफ ओनरशिप को कनेक्ट किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक मार्केट वैल्यू क्रिएट नहीं करता, स्टॉक मार्केट सिर्फ प्राइस डिस्कवर करता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई इन दी मार्केट। यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है बिगनर्स को कि क्या जब भी हम शेयर्स खरीदते हैं तो ये क्या डायरेक्ट पैसा कंपनी को जाता है? आंसर इज कभी हाँ कभी ना। तो बेसिकली 2 मार्केट्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट।
प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है, यानी कि कंपनी अपने शेयर्स देती है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा, और ये पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास जाता है। फिर आता है सेकेंडरी मार्केट, जहाँ कंपनी का कोई रोल नहीं होता। एक बार कंपनी ने पैसा रेज कर लिया, वो कंपनी के पास रहता है। अब इन्वेस्टर्स को जो भी खरीदना या बेचना है वो इस सेकेंडरी मार्केट में करना होगा, प्राइमरी मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अब वो अपने शेयर्स वापस कंपनी को बेच नहीं सकते और वहां से खरीद नहीं सकते। उन्हें जो भी करना है वो सेकेंडरी मार्केट में करेंगे, यानी दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ बाय और सेल करेंगे। और ये जो भी बाय और सेल होता है ये एक इन्वेस्टर और दूसरे इन्वेस्टर के बीच में होता है, यानी पैसा इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्ट होता है। कंपनी को ये पैसा नहीं जाता है, नहीं कंपनी को ये पैसा देना पड़ता है। और ये जो डेली ट्रेडिंग होती है वो मोस्टली इस सेकेंडरी मार्केट में ही होती है। अब आपने नोटिस किया होगा कि शेयर प्राइस रोज कैसे ऊपर या नीचे होता रहता है, रोज कैसे चेंज होता है। इट इज बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। यानी अगर ज्यादा लोग किसी एक शेयर को खरीदना चाहते हैं तो उसकी डिमांड ऊपर चली जाती है, और अगर ज्यादा लोग उस शेयर को बेचना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे किसी शेयर का प्राइस मूव होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बजट के बाद मार्केट बहुत मूव हुआ है, लेकिन वो फैक्ट्रीज, वो कंपनीज तो ओवरनाइट नहीं बदली, तो उनके शेयर प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है, पास्ट को नहीं। इसीलिए प्राइसेस मूव होती हैं। और इसी पॉइंट पर लोग कहते हैं कि डेली प्राइस मूव होता है तो ये गैम्बलिंग है। सच क्या है? सब कुछ डिपेंड करता है कि कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिना समझे कर रहे हैं तो गैम्बलिंग, और सोच समझ कर पेशेंस के साथ होल्ड कर रहे हैं तो आप उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मार्केट इज बेसिकली अ टूल। फॉर एन एग्जाम्पल, एक नाइफ है, उसे सब्जी भी कर सकती है, और डिपेंड आप पर करता है कि आप उस नाइफ को कैसे यूज करते हैं। सेम गोज विद मार्केट। अब आपने देखा कि इस मार्केट में इतना सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी, इन्वेस्टर्स। तो इन सबको रेगुलेट करना, इन सब का ध्यान देना भी तो ज़रूरी है। तो कौन देगा इन सब पे ध्यान? कौन देखेगा कि कोई भी फ्रॉड ना हो, कोई भी मिसयूज़ ना हो? तो इसका ध्यान देता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, व्हिच इज़ अ वॉचडॉग ऑफ द स्टॉक मार्केट, जो मार्केट के हर एक मूव पर ध्यान देता है ताकि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कुछ भी गलत ना हो, किसी भी कंपनी के साथ कुछ भी गलत ना हो, और कोई भी इंसान फ्रॉड कर मिसयूज कर प्रॉफिट अर्न ना कर सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस, और भी डिटेल में। अगर आज का लेक्चर एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो पॉज करो, रिफाइन करो, दोबारा देखो। स्टॉक मार्केट पेशेंस रिवॉर्ड करता है, लर्निंग में भी। अगर ये लेक्चर आपको यूजफुल लगा हो तो इस सीरीज के साथ बने रहना। हम जीरो से स्ट्रॉन्ग बेस बनने जा रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट इट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सिर्फ रील्स मत शेयर कीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशनल भी शेयर कीजिए। और कमेंट्स में बताना ना भूलें कि इससे पहले क्या आपको स्टॉक्स और शेयर्स के डिफरेंस के बारे में पता था, और क्या आपको पता था कि शेयर्स का मतलब है कि आप किसी कंपनी के ओनर हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल so that you don't miss the next videos. Till then, this is Palak Sarda signing off.